Hello people, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economic. Before moving on, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe. So today we continue NCERT class 11th part B, Introductory Microeconomics chapter 2, Theory of Consumers Behavior. So let's begin with the introduction. Derivation of demand curve from indifference curve and the budget constraint. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व से और बजट कॉन्स्ट्रेंट से हम कैसे डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं. सो कंसीडर एन इंडिविजुअल कंज्यूमिंग बनानास एंड मैंगोज हुज इनकम इज एम एंड द मार्केट प्राइजेस ऑफ x1 एंड x2 आर प्राइस p1 एंड p2 रिस्पेक्टिवली. सो सी फिगर ए विच डिपिक्ट्स हर कंजम्पशन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी. तो सी पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन शो हो रहा है. तो एट पॉइंट सी शी बाइज x1 एंड x2 क्वांटिटी ऑफ बनानास एंड मैंगोज रिस्पेक्टिवली, वेयर एज एट पैनल बी ऑफ फिगर 2.14 वी प्लॉट p1 अगेंस्ट x1 विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व फॉर x. ओके, सो बी फिगर में क्या है, जो P1 X1 पॉइंट शो कर रहा है वहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, डिमांड कर्व का आपको फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है जहाँ से हम डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं. सपोज द प्राइस X1 ड्रॉप्स, अगर X1 डिक्रीज होता है, ड्रॉप्स टू पॉइंट P1 विथ P2 एंड M रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. M मीन्स इनकम जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट है. द बजट सेट इन पैनल ए एक्सपेंड एंड न्यू कंजम्पशन इक्विलिब्रियम इज़ ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट डी. तो अब जो कंजम्पशन है इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगी, डी पॉइंट पर. वेयर शी बाइज मोर ऑफ बनाना, जहाँ पर कमोडिटी बनाना की जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. थस द डिमांड फॉर बनाना इंक्रीजेज एट इट्स प्राइस ड्रॉप. क्योंकि बनाना का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया है, इसलिए उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है. ऑल्सो वी प्लॉट P1 अगेंस्ट x1 इन द पैनल ऑफ B. और ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अपना डिमांड कर्व मिल जाएगा. ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट द ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ बनाना रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ द बनाना बाय एन इंडिविजुअल हु मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. द डिमांड कर्व फॉर बनाना इज थर्स नेगेटिवली स्लोप. तो डिमांड कर्व जो है वो क्या है, बनाना के लिए एक नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, so the next topic is substitutional effect. It is the decrease in sales for a product that can be attributed to consumers switching to the cheaper alternative when its price rises. ये तो अंडरस्टूड है कि अगर किसी गुड का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और वो हमें चीपर रेट पर मिल रहा है, तो जो कंज्यूमर है वो उसी को ख़रीदेगा जो उसको चीपर रेट में मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर कॉफ़ी एंड टी. इफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी इंक्रीज, अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, द कंज्यूमर ऑफ हॉट ड्रिंक्स मे बी डिसाइड टू स्टार्ट ड्रिंकिंग टी इंस्टेड ऑफ द कॉफ़ी. दिस विल कॉज द डिमांड फॉर अ टी टू इंक्रीज. उससे क्या होगा कि टी की डिमांड अब बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं. लाइकवाइज इफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी वॉज डिक्रीज, टी ड्रिंकर्स मे डिसाइड टू शिफ्ट देयर ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड सब्सटीट्यूट कॉफ़ी फॉर देयर डेली ड्रिंकिंग हैबिट्स which causing the demand for the tea to decrease. ठीक है, तो वाइस वर्सा है. Understood? Next is the income effect. The income effect describes how the change in the price of a good can change the quantity that consumers will demand of that good and related goods based on how the prices changes affect their real income. Okay, so consumer की income कैसे इफ़ेक्ट होती है, बाय चेंजेस इन दी प्राइस ऑफ अ गुड. अगर किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी कम कंज्यूम करेगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ स्टारबक्स रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स कॉफ़ी बाय 20%, अगर कॉफ़ी का प्राइस वो 20% से कम कर देते हैं, इट विल गिव्स इट्स लॉयल कस्टमर अ बूस्ट इन डिस्पोजेबल इनकम. सो जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, जो उनके पास जाते ही जाते हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि उन्होंने कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दी है कॉफ़ी की. सो इन टर्न दे मे विज़िट दी स्टोर मोर ऑफन. तो वो रेंडमली और ज़्यादा जाना चालू कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ डिमांड.
इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंजेस इन द डिमांड। अब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो उसकी डिमांड भी चेंज होगी। सो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द quantity demanded of a good shows an inverse relationship with the price of a good when other factors of a good as a result of a change in a income of a consumer। अगर किसी भी गुड का प्राइस चेंज होगा तो ऑफकोर्स ही बात है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर पर भी असर पड़ेगा, और अगर इनकम पर इफेक्ट होगा तो ऑफकोर्स ही बात है डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाएगी। लेट्स स्टडी अबाउट द लीनियर डिमांड। It is a curve can be written as Q is equals to A minus BP, where A is a vertical intercept and minus B is the slope of a demand curve at a price 0. The demand is A and the price is equals to A by B, so the demand is 0. The slope of a demand curve measures the rate at which demand changes with respect to its price. डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पर। फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड फॉल्स बाय बी। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी, एंड विच डिपेक्ट्स अ लीनियर डिमांड कर्व। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर हेयर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video, and please support if you like the content by sharing it, and if you like the content do like, share and subscribe to this channel. Also don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next part. Thank you.